नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में 5 प्रमुख अंतर लिखे इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। तो पहला अंतर इस प्रकार से, डी ब्लॉक के तत्वों में 2 कोष n एवं n-1 अपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके 2 कोष अपूर्ण होते हैं n एवं n-1, जबकि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके 3 कोष अपूर्ण होते हैं n, n-1 एवं n-2। अर्थात एफ ब्लॉक के तत्वों में 3 कोष अपूर्ण होते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों में 2 कोष अपूर्ण होते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से, अगला अंतर इस प्रकार से, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष के डी कक्षकों में प्रवेश करता है। अर्थात बाहर के एक कोष को छोड़कर उपांत्य कोष के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इधर अंतिम इलेक्ट्रॉन उप उपांत्य कोष के एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। अर्थात बाहर से 2 कोष को छोड़कर उप उपांत्य कोष के एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। तो कह सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष के डी कक्षकों में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इधर एफ ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन उप उपांत्य कोष के एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। अर्थात यहाँ पर 2 कोष छोड़कर, बाहरी 2 कोष छोड़कर, और यहाँ पर बाहरी 1 कोष को छोड़कर डी कक्षकों में, यहाँ पर 2 बाहरी कोष को छोड़कर एफ कक्षकों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट कंक्लूजन इस प्रकार से, ये सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अर्थात ये जो तत्व हैं एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच आते हैं, अतः ये सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये जो तत्व होते हैं ये सामान्यतः अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अंतर संक्रमण तत्व इसलिए क्योंकि ये वर्ग 3 व वर्ग 4 के बीच, अर्थात संक्रमण तत्वों के बीच आते हैं। संक्रमण तत्वों के बीच आने के कारण इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अगला अंतर इस प्रकार से, ये सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अर्थात वर्ग 2 और 13 के बीच, वर्ग 2 और 13 के बीच आते हैं, और ये वर्ग 3 व 4 के मध्य, अर्थात संक्रमण तत्वों के मध्य आते हैं, इसलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो हमारा ये अंतर इस प्रकार से, ये सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ये सामान्यतः अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन इस प्रकार से, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व बहुत कम उपलब्ध होते हैं। बहुत कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इसी अंतर को हम पुनः कह सकते हैं, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व बहुत कम अर्थात दुर्लभ मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन इस प्रकार से, ये तत्व स्थायी होते हैं। ये जो तत्व होते हैं स्थायी होते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्व ये कम स्थायी होते हैं, अधिकांशतः रेडियो एक्टिव तत्व है। एफ ब्लॉक के तत्व अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व है। इसी प्रकार से अन्य कई महत्वपूर्ण डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर है। जैसे डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आज हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के मध्य अंतर जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।